क्रिसमस आते ही प्लम केक का नाम खुद ब खुद जुबान पर आ जाता है और प्लम केक से लगता है हेवी मैदा, शुगर और बटर से भरा हुआ केक। पर आज मैं इस मिथ को तोड़ने वाली हूँ। आज मैं बना रही हूँ 100% हेल्दी प्लम केक जो बना है होल व्हीट फ्लोर से, जैगरी से और सोक्ड ड्राई फ्रूट्स को लेमोनेड जैसा ऑरेंज जूस में सोक करके। तो अगर आप भी ये सोचते हैं कि प्लम केक हेल्दी नहीं हो सकता, तो आज का ये वीडियो आपकी सोच को बदलने वाला है। आज का ये प्लम केक मैंने 2 रीजन से बनाया है। एक तो क्रिसमस और दूसरा आज मेरे बिटिया रानी का बर्थडे भी है। तो चलिए रेसिपी की शुरुआत करते हैं आयुर्वेद और साइंस एक्सप्लेनेशन के साथ और मनाते हैं बिटिया रानी का बर्थडे भी। सबसे पहले फ्रेश ऑरेंजेस से जूस निकाल लेते हैं। ये 2 ऑरेंजेस बड़े साइज के मैंने लिए हैं। मेजरमेंट के हिसाब से केक में जितना ऑरेंज जूस लगेगा उस हिसाब से ही आप ऑरेंज के बड़ा छोटा होने से उसकी क्वांटिटी को भी घटा बढ़ा सकते हैं। 3/4 कप जूस हमें इस केक में यूज करना है। और हाँ, मेजरमेंट के लिए एक ही कप या ग्लास या कटोरी जो भी हो उसका यूज कीजिएगा। मेजरमेंट का खास ख्याल रखिएगा, तभी ये बहुत ही अच्छा केक बनकर तैयार होगा। ऑरेंजेस को कट करके इस तरह से जूस निकाल लेंगे। आप चाहे तो इसे जूसर ग्राइंडर की मदद से या फिर सिंपली हाथ से स्क्वीज करके भी जूस निकाल सकते हैं। ऑरेंज जूस सिर्फ फ्लेवर के लिए नहीं होता, बल्कि इसमें नेचुरल एसिडिटी भी होता है जो केक को सॉफ्ट और मॉइस्ट बनाने में हेल्प करता है। क्योंकि साइंस कहता है एसिड और बेकिंग सोडा जब आपस में मिलेंगे तो केक का बैटर भी राइज होगा और सॉफ्टनेस भी आएगा। अब इसे छान लेंगे एक छलनी की मदद से और साइड में रख लेंगे। अब यहाँ पर मैंने कुछ ड्राई फ्रूट्स लिए हैं, कैश्यू, आलमंड, डेट्स और वॉलनट्स। डेट्स के सीड को निकाल लेंगे। सारे ड्राई फ्रूट्स को टुकड़ों में कट कर लेंगे। अब ड्राई फ्रूट्स को ऑरेंज जूस में सोक करेंगे। आयुर्वेद के अनुसार सोक ड्राई फ्रूट्स डाइजेस्ट करना आसान होता है और साइंस के अनुसार सोकिंग से ड्राई फ्रूट्स सॉफ्ट होते हैं और बेकिंग के दौरान मॉइस्चर रिलीज करते हैं। एक मिट्टी के बर्तन में डालेंगे 3/4 कप ऑरेंज जूस, ऐड करेंगे कैश्यू 1/4 कप, डेट्स 1/2 कप, आलमंड 1/4 कप, वॉलनट 1/4 कप, पंपकिन सीड्स 2 to 3 टेबल स्पून, टूटी फ्रूटी 1/4 कप और रेजिन्स 1/2 कप। ड्राई फ्रूट्स को सोक करने के लिए मैं मिट्टी का बर्तन यूज कर रही हूँ, क्योंकि साइंस के अनुसार मिट्टी के बर्तन केमिकल फ्री होते हैं, इसलिए लॉन्ग सोकिंग के लिए बेटर माना जाता है। इन सब को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। कवर करके कम से कम 2 आवर्स के लिए छोड़ देंगे। ओवरनाइट अगर सोक करते हैं तो और भी बेटर होगा। अब एक कढ़ाई में 3/4 कप जैगरी पाउडर को 1/2 कप पानी के साथ हल्का बॉयल कर लेंगे और छान लेंगे। यहाँ पर एक मिथ क्लियर करना चाहूँगी। बहुत लोग ऐसा कहते हैं जैगरी केक में घुलता नहीं है, पर ऐसा बिल्कुल नहीं है। जब आप इस तरह से जैगरी को बॉयल कर स्ट्रेन कर लेते हैं तो केक बिल्कुल स्मूथ और परफेक्ट बनकर तैयार होता है। आयुर्वेद के अनुसार जैगरी रिफाइंड शुगर से ज्यादा मिनरल रिच होता है, जो डाइजेशन के लिए भी बेटर माना गया है। अब सारे ड्राई इंग्रेडिएंट्स को एक छलनी से छान लेंगे। छलनी में डालेंगे होल व्हीट फ्लोर 1.5 कप, बेकिंग पाउडर 1.5 टीस्पून, बेकिंग सोडा 1/2 टीस्पून, सिनेमन पाउडर 1 टीस्पून, नटमेग पाउडर 1 पिंच, क्लोव्स पाउडर 1 पिंच और सॉल्ट 1 पिंच। और इन सब को अच्छी तरह से छान लेना है। इन ड्राई इंग्रेडिएंट्स को छानना बहुत जरूरी है, जिससे केक में एयर आए और बैटर में लम्स बिल्कुल भी ना बने और केक सॉफ्ट बनकर तैयार हो। अब एक बड़े से बोल में ड्राई और वेट इंग्रेडिएंट्स को मिक्स कर लेंगे। बोल में डालेंगे जैगरी सिरप, घर का बना हुआ शुद्ध देसी घी 2 टेबल स्पून। घी कैसे बनाते हैं इसकी रेसिपी हमारे चैनल पर ऑलरेडी अवेलेबल है। मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक जरूर डालूंगी, आप वहां से चेक कर सकते हैं। फ्रेश कर्ड 1/2 कप और ग्रेटेड जिंजर 1 टीस्पून। इन सब को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। कर्ड केक को नेचुरली सॉफ्ट बनाता है, जिससे एग या किसी क्रीम की जरूरत नहीं होती। और आयुर्वेद के अनुसार कर्ड फर्मेंटेड होता है, इसलिए ये डाइजेशन को सपोर्ट करता है।
प्लम केक का असली टेस्ट आता है उसके वार्म स्पाइसेस से, जो अभी हमने यूज किया है इस केक में। ये स्पाइसेस सिर्फ फ्लेवर ही नहीं देते बल्कि डाइजेशन को भी सपोर्ट करते हैं। अब सारे छाने हुए ड्राई इंग्रेडिएंट्स को इसमें डाल देंगे और फोल्डिंग मोशन में जेंटली मिक्स करेंगे। इसे ओवर मिक्स बिल्कुल नहीं करना है, क्योंकि साइंस कहता है ओवर मिक्सिंग से ग्लूटेन एक्टिवेट होता है, जिससे केक हार्ड हो जाता है। अब ऐड करेंगे सोक्ड ड्राई फ्रूट्स। फिर से मिक्स कर बैटर की कंसिस्टेंसी को चेक करेंगे। एक रिबन फ्लो कंसिस्टेंसी होना जरूरी है इस बैटर का, ज़्यादा पतला नहीं होना चाहिए। अगर बैटर ज़्यादा गाढ़ा लगे तो आवश्यकता अनुसार थोड़ा थोड़ा मिल्क ऐड करते जाएंगे और फिर मिक्स कर लेंगे। मिक्सिंग ऑलवेज कट एंड फोल्ड मेथड में ही करते जाना है। अब ऐड करेंगे हाफ टी स्पून लेमन जेस्ट। लेमन के छिलके को इस तरह से घिस लेंगे और फिर आखिरी में ऐड करेंगे वेनिला एसेंस हाफ टी स्पून। लेमन जेस्ट हाफ टी स्पून ही लेना है, मैं कहना भूल गई थी। एक बार फिर से बैटर को फोल्ड कर मिक्स कर लेंगे। अब ये परफेक्ट कंसिस्टेंसी वाला बैटर बनकर तैयार हो गया है। अब चलते हैं नेक्स्ट स्टेप्स की तरफ, यानी बेकिंग की तरफ। अब एक बेकिंग मोल्ड लेंगे जिसमें हमें इस केक को बेक करना है। उसमें डालेंगे 1/4 टीस्पून मेल्टेड घी। बेकिंग मोल्ड को ब्रश की मदद से इस तरह ग्रीस कर लेंगे। इस बेकिंग मोल्ड के लिए बटर पेपर की ज़रूरत नहीं है। अगर आप दूसरे मोल्ड का यूज कर रहे हैं तो पहले नाप के अनुसार बटर पेपर को कट करके मोल्ड में बटर पेपर डालकर फिर से उसको ग्रीस कर लीजिएगा। अब बटर को मोल्ड में पोर कर लेंगे और मोल्ड को थोड़ा सा टैप कर लेंगे, जिससे केक इवनली कुक होगा। अब ड्राई फ्रूट्स से थोड़ा सा डेकोरेट कर लेंगे इस मोल्ड को। माइक्रोवेव ओवन को 180 डिग्री सेंटीग्रेड पर प्री हीट करेंगे बेकिंग करने के लिए और 35 to 40 मिनट्स तक इसे बेक करेंगे। अगर आप कुकर या कढ़ाई में बना रहे हैं तो लो टू मीडियम हीट पर स्टैंड रखकर 40 to 45 मिनट्स के लिए इसे बेक कर लीजिए। और अब ये हमारा परफेक्ट हेल्दी गिल्ट फ्री प्लम केक रेडी है। यहाँ पर एक मिथ क्लियर करती हूँ। ऐसा कहते हैं प्लम केक के लिए ड्राई फ्रूट्स को अल्कोहल में ही सोक करना जरूरी होता है, पर सच्चाई ये है कि नेचुरल फ्रूट जूस भी सेम रिचनेस देता है और हेल्थ भी 10 टाइम्स बेटर। आप भी देख सकते हैं यहाँ पर कितना खूबसूरत सा टेक्सचर है इस केक का और कितना बढ़िया ये बनकर तैयार हुआ है। अभी इसको कट करके भी देखेंगे। जैसा कि मैंने पहले भी बताया था कि आज बिटिया रानी का बर्थडे भी है, तो चलिए बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं उनके साथ और केक को कट करते हैं। बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू, मे गॉड ब्लेस यू डियर। केक कट चुका है और मैं तो चली अब खाने। तो आपको भी जब नेक्स्ट टाइम केक खाने का मन हो तो गिल्ट फ्री होकर इस केक की रेसिपी को ट्राई कीजिए और घर पर ही बनाइए। ऐसी रेसिपीज अगर आपको भी पसंद हो, जहां टेस्ट के साथ लॉजिक भी हो, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिए। फिर मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ, तब तक ट्राई इट, एंजॉय इट।